बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की वीडियो हमारी है आईएसएसबी एक्सपीरियंस से रिलेटेड। और ये एक बंदे ने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था और मैं आपके साथ उसका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए ये एक ब्लेसिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि इसमें आलमोस्ट सारी पिक्चर स्टोरीज, पॉइंटर, एसआरटी, वेट काफ़ी सारे बताए हुए हैं उन्होंने उसने। और इसके अलावा जो है बताया हुआ है लेक्चर एड बताया हुआ है, ग्रुप डिस्कशन दोनों बताए हुए हैं, लेक्चर एट भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक बताए हुए हैं। तो ये मेरे मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि आखिर तक आपने वीडियो को देखनी है अगर आप आईएसएसबी के लिए जा रहे हैं किसी भी सेंटर को, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपको आएंगे। ठीक है, अच्छा चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि मैं एक दिन पहले गया कोहाट को क्योंकि मेरी जगह दूर थी। ठीक है, सुबह 9 से लेकर 11 तक हमें रिपोर्ट करना था। सबसे पहले जो है जब हम सेंटर में एंटर हुए तो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक हुए। ठीक है, इसके बाद हमारी एक पिक्चर ली और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद जो है हमने मेस किया। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इसके बाद हमने अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए। हाँ, यस, जब आप जो है जाते हैं तो फर्स्ट डे पे ही जैसे आपका अराइवल होता है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, तो फिर चाचा आते हैं आपके पास कि जो जो कपड़े आपने प्रेस करने हैं तो वो दे दें। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि ये ना हो कि ये अपॉर्चुनिटी आपसे चली जाए तो फिर आपके कपड़े ऐसे ही रह जाएं। तो प्रेस करने के लिए आपने उसी टाइम जो है कपड़े दे देने हैं, जो जो कपड़े भी आपने देने हैं। और इसके साथ जो है अपने हैंगर जो हैं वो साथ लेकर जाने हैं। ठीक है, और फिर कह रहे हैं इसके बाद हम मेस करने के बाद हम जौहर हाल चले गए और फॉर्म फिलिंग के लिए। ठीक है, और जब जैसे ही हमें जौहर हाल में बिठाया तो फॉर्म फिलिंग शुरू हुई। शाम तक हम फॉर्म फिल करते रहे। कोशिश करें कि फॉर्म में कोई गलती ना करें। अच्छा जी, बिल्कुल ये सजेशन दे रहे हैं आपको कि फॉर्म में गलती ना करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब आप फॉर्म में गलती करेंगे तो आपकी जिस बंदे के पास इंटरव्यू होगी, जिस बंदे के पास आपका फॉर्म जाएगा, तो ये सीधी सीधी सी बात है कि ये बिल्कुल भी बैड इम्प्रेशन जो है उस बंदे पर जाएगा आपका। ठीक है, मतलब कि ये एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं डलेगा आपका कि ये बंदा जो है यहाँ पे फॉर्म में गलती कर रहा है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ से बचें। अच्छा, एक बात और, कोहाट में जो बंदे जा रहे हैं तो वो जो हैं वो पेन अपने साथ लेकर जाएं जो उनको पसंद होते हैं। सिंपल सी बात ये है कि वो पेन लेकर जाएं, स्पेशली ब्लू पेन। 3 या 4 जो है वो ब्लू पेन लेकर जाएं और एक जो है वो ब्लैक पेन लेकर जाएं। ठीक है, जो फॉर्म भी आप फिल करते हैं तो वो ऑलमोस्ट जो होता है वो ब्लू में ही होता है, ब्लैक पेन का यूज़ तो नहीं होता। खैर, ब्लू पेन जो है वो लेकर जाएं, चाहे वो सिग्नेचर का हो, चाहे वो जो भी आपको पसंद है, क्योंकि शायद फिर कैंटीन में वो पेन ना मिले जो आपको पसंद है, जिससे आपकी राइटिंग जो है वो राइटिंग की स्पीड जो है वो अच्छी है। ठीक है, अच्छा जी, कोशिश करें कि कोई गलती ना करें। फिर उसके बाद जो है रात को हमने मेस किया और मेस करने के बाद रात को हमें इकट्ठा किया और सुबह साइकोलॉजिकल, और हमें कहा कि सुबह साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे आपके। अच्छा जी, ये तो मोस्टली मेरे ख्याल से वहाँ पे जौहर हाल में ही कहते हैं कि सुबह आपके जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। और जो जिस दिन फिर मतलब अगर आज रात आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया तो फिर सुबह आपको इकट्ठा करेंगे या रात को इकट्ठा करेंगे। आपको कहेंगे कि सुबह का प्लान सुन लें, सुबह जो है आपने ये काम करने हैं, ये आपके टेस्ट होंगे, इंडोर टास्क होंगे, आउटडोर टास्क होंगे, व्हाट्सएवर जो भी होगा, तो फिर वो आपको बताया जाएगा रात को। ठीक है, बेल होती है तो फिर बेल का मतलब ये होता है कि आपने इकट्ठे होना है। ठीक है, अच्छा, फिर हाल में जब आपने जाना है तो फिर सैनिटाइज़र साथ ले जाना है। ठीक है, और ब्लू पेन अपने साथ ले जाना है, बाकी कुछ नहीं। ग्लव्स ग्लव्स सैनिटाइज़र और ब्लू पेन। ठीक है, अच्छा, जब आप हाल में जाते हैं तो कोशिश करें कि 2-3 पेन अपने साथ ले जाएं। जिस दिन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो या फॉर्म फिलिंग डे हो तो कोशिश करें वहाँ पे फिर दूसरे बंदे से मांगने वाला काम नहीं होता। ठीक है, तो आपने जो है 2 के बजाय 3 पेन लेकर जाने हैं। लेट सपोज अगर एक पेन जो है इमरजेंसी में बंद हो गया, इंक ख़त्म हो गई, जो भी हो गया, तो आपके पास उसका अल्टरनेट दूसरा पेन हो। ठीक है,
तो कोशिश करें कि पेन आपके पास ज़्यादा हो। दूसरे दिन अज़ानों के टाइम हमें उठाया। अच्छा, ये अभी दूसरे दिन पहला दिन जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। शाम को इनका मेस हो गया। मेस होने के बाद इनको कहा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होगी सुबह, और फिर ये अपने अपने रूम्स में चले गए, ठीक है। अच्छा, दूसरे दिन इनको सुबह अज़ानों के टाइम उठाया और फिर जो है इन्होंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अपने आप को तैयार किया, ठीक है, मेस के लिए तैयार किया। अच्छा, जब आप मेस के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो सेकंड डे आप डायरेक्ट मेस से ही जोहर हाल को जाते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो कोशिश करें कि पेन जो चीज़ें भी आपने लेनी हो तो वो अपने साथ लें, और आपने जो ड्रेस पहनना हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें तो वो ड्रेस पहने, ताकि फिर आसानी से जो है वो आप टेस्ट दे सकें। क्योंकि अब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहला वेट होता है। वेट में आपके पास 10 सेकंड होते हैं एक सेंटेंस के लिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। आपने 10 सेकंड के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना। कोशिश करें कि आप 8 सेकंड में जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करें और 8 सेकंड में जो है एक सेंटेंस कंप्लीट करें, ठीक है। टाइम के साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं वो वीडियो कोशिश करता हूँ कि अपलोड करूँ, और अब खैर मैंने बनाई भी नहीं है, बनाऊँगा और फिर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, वेट के जो वर्ड्स हैं जो उसने मुझे बताए हैं, सबसे पहला वर्ड है कार्ड, CARD, कार्ड। चार्म है दूसरा, CHARM। फाइल है, FILE। बियर है, BEER। स्मोक है, SMOKE, स्मोक, धुआं या जो भी है व्हाट्सएवर। रोज़ जो फ्लावर होता है। सॉफ्ट, जो सॉफ्ट नरम। अच्छा, कोल्ड ठंडा। होल, होल सुराख, HOLE, होल, ठीक है। एड, ADD, जमा करना। अच्छा, मूव, मूव का मतलब मूवमेंट वाला। हीट, ठीक है, HEAT, हीट। अच्छा, डिज़ायर, डिज़ायर ख्वाहिश। अच्छा, बो, बो का मतलब झुकना, BOW, बो, ठीक है। मेमोरी, मेमोरी की यादाश्त, ठीक है। कट, कट का मतलब काटना। स्मूथ, अच्छा, स्मूथ जो होता है। फीस्ट, FEAST, फीस्ट का मतलब होता है खुश होना, ठीक है, इंजॉय करना, ठीक है। फीस्ट का मतलब ये हुआ। निडल, NWDLE, निडल का मतलब होता है सुई, ठीक है। काउंसल, काउंसिल जो होते हैं डिफरेंट काउंसिल आप कह सकते हैं। जो आपका विलेज काउंसिल है ये भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल्स भी होते हैं, ये भी कह सकते हैं। व्हाट्सएवर जो आपके जहन में आता है इससे। मनी, मनी तो आप सबको ही पता होगा। अच्छा जी, पिक्चर स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि पिक्चर स्टोरी आई थी, ए बॉय बिफोर मिरर एंड लुकिंग हिज थीफ। अच्छा, एक बंदा होता है, ये ये एक लड़का होता है और शीशे के सामने खड़ा हुआ होता है, ठीक है। शीशे के सामने खड़ा हुआ होता है और अपने चाकू को देख रहा है। अच्छा, ये आपने नहीं सोचना कि वो बंदा अपने चाकू को देख रहा है। ये भी आप लिख सकते हैं कि वो मुर्गी को ज़बह कर रहा है, वो बकरी को ज़बह कर रहा है, वो कुर्बानी कर रहा है। व्हाट्सएवर, इससे पॉजिटिव थे, पॉजिटिव सोचें तो बहुत सारी मीनिंग्स आएंगी, ठीक है। पहली स्टोरी तो ये है, ठीक है। दूसरी है, ए बॉय सिटिंग डिप्रेस्ड एंड मैन एंड वुमेन फाइटिंग। अच्छा, एक लड़का जो है वो बैठा हुआ है और साथ ही जो है एक लड़का, एक मर्द और औरत जो है वो लड़ रहे हैं, जैसे घर के मसले हों, ठीक है। तो इससे भी जो है वो आप लिख सकते हैं कि मर्द और औरत जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं एक प्रॉब्लम पे, और ये बंदा जो है ये लड़का जो है साथ में बैठा हुआ सोच रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, अच्छा जी, पिक्चर स्टोरी, सॉरी उसने 2-3 बताई थी, बल्कि यहाँ पे मैंने एक नहीं लिखी, सॉरी। अच्छा जी, पॉइंटर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी है पहली। इट वाज लेट नाइट व्हेन। अच्छा, ये मतलब आधी रात थी जब, जब क्या हुआ, फिर इसको आपने कंप्लीट कर देने हैं। पिक्चर स्टोरीज जो होती हैं 4 होती हैं और पॉइंटर जो होती हैं 2 होती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंटर स्टोरी है, वाइल सफरिंग ऑन इंटरनेट ए पॉप अप अपीयर्ड। इसका मतलब हुआ कि मैं जब वो इंटरनेट चला रहा था, यूज़ कर रहा था, ए पॉप अप अपीयर्ड। पॉप अप का मतलब है एक नोटिफिकेशन अपीयर्ड हुआ, ठीक है, नोटिफिकेशन आया। तो क्या नोटिफिकेशन हो सकता है, इसके डिफरेंट नोटिफिकेशन हो सकते हैं। पॉजिटिव कोशिश करें कि पॉजिटिव सोचें तो आपको बहुत सारी जो है चीज़ें इससे मिलेंगी।
आप इसको कोविड से रिलेट कर सकते हैं, आप इसको जो है स्पोर्ट्स से रिलेट कर सकते हैं, आप इसको जो है बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एसआरटी जो होते हैं ये 10 होते हैं और इसमें आपको जो है वो 10 के 10 करने होते हैं, बल्कि हर एक टेस्ट में सारे करने होते हैं। एसआरटी में आपको सुना देता हूँ। योर लिटिल ब्रदर हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, you were sitting with friends and family and relative. Your father realized this mistake done by you. He insulting you in front of friends and family. You don't want to ruin your respect in front of them. What will you do? ठीक है, ये सबसे पहला आ गया। अच्छा, दूसरा एसआरटी है। योर सिस्टर इज मॉडर्न एंड फैशनेबल and she like materialistic money etc. Your parents want to marry her with an old and simple person that she don't want to marry. She tell you help her to run from home, otherwise she will do suicide। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी का ये कह रहा है कि आपकी सिस्टर जो है वो फैशनेबल है और वो एक मटीरियलिस्टिक भी है। मटीरियलिस्टिक बंदा जो है वो पैसे वाले बंदे को पसंद करती है, पैसे वाले बंदे को पसंद करती है, मतलब वो बंदा पसंद करती है जिसके पास पैसा हो, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि आपके वालदेन जो हैं वो चाहते हैं कि इसको एक सिंपल से बंदे के साथ उसकी शादी कर लें, लेकिन वो चाहती है, वो आपको हेल्प के लिए पुकारती है कि या आप मेरी हेल्प करें कि इस बंदे से मैंने शादी नहीं करनी, मैंने अच्छे बंदे से शादी, मतलब कि पैसे वाले बंदे से शादी करनी है, सिंपल इज़ दैट। या अगर उससे मेरी शादी ना हो तो मैं सुसाइड करूँगी, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी है, जीशान इज सिंगर, ही सिंग इन फैमिली एंड फ्रेंड्स गैदरिंग, once sitting with family in hotel for dinner, his school fellow came and asked him to sing. What will Zishan do? अच्छा, जीशान जो है वो सिंगर है, वो फैमिली और फ्रेंड्स की गैदरिंग में बैठा हुआ है, और बल्कि इन जीशान इज सिंगर, ही सिंग्स इन फैमिली, वो फैमिली में सिंगिंग करता है, ठीक है, एंड फ्रेंड्स गैदरिंग, वन सिटिंग विथ फैमिली इन होटल फॉर डिनर, हिज स्कूल फेलो केम एंड। सबसे पहली बात यह है कि जीशान जो है वो फ्रेंड्स के गैदरिंग में क्या करता है, सिंगिंग करता है। एक दफ़ा वो होटल में बैठा हुआ था और अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, और एक दोस्त आया उसका, वो उससे कह रहा है कि जीशान आप ऐसे करो, सिंगिंग करो, तो वो क्या करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद है, योर फ्रेंड नीड मनी फॉर स्कूल फी, यू वॉन्ट टू हेल्प हिम बट ही रिफ्यूज, व्हाट विल यू डू। अच्छा, योर फ्रेंड नीड मनी, आपके दोस्त को जो है वो पैसे चाहिए, फॉर फी, स्कूल के फीस के लिए आपके दोस्त को पैसे चाहिए, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप उसकी मदद करें, लेकिन उसने इनकार किया, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। ये उसने यही एसआरटी मेरे साथ शेयर की थी। अच्छा, उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन जो होता है ये तीसरे दिन होता है, ठीक है। जब आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आपकी होती है तो तीसरे दिन आप सुबह सवेरे सेम रूटीन के साथ सुबह सवेरे उठते हैं, फिर उसके बाद जो है नमाज पढ़ के फ्रेश होके मेस जाते हैं, मेस से जो है वो हाल जाते हैं, हाल के बाद जो है आपके डिप्टीज़ आते हैं, ठीक है। जब डिप्टीज़ आ जाते हैं तो फिर उनके पास हर एक ग्रुप के चेस्ट नंबर्स होते हैं, तो चेस्ट नंबर जो है वो आपको फर्स्ट डे अलॉट किए होते हैं, और आपको जो है फिर कार्ड नंबर देते हैं। अच्छा जी, चेस्ट नंबर दिस, जब आपका ग्रुप बनता है तो फिर उसमें आपको कार्ड देते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में फिर आपको वो ले जाते हैं एक सेपरेट रूम में, आपको आपके ग्रुप को एक ब्लॉक होता है, उसमें हर एक ग्रुप का अलग अलग रूम होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर ग्रुप डिस्कशन होती है। ग्रुप डिस्कशन में पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ द जनरल परसेप्शन इन पीपल अबाउट पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, लोगों में जो जनरल परसेप्शन पाई जाती है, परसेप्शन जो है, लोगों की परसेप्शन जो है, मतलब जो हर बंदे में पाई जाती है, वो पाकिस्तान आर्मी के बारे में कैसी है, ठीक है। ये इंग्लिश का ग्रुप डिस्कशन टॉपिक था। दो ग्रुप डिस्कशन होते हैं, एक इंग्लिश में होती है, एक उर्दू में होती है, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन के बारे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग स्पीच ना करें, शॉर्ट बोलें,
2 पॉइंट शुरू में दे दें, 2 पॉइंट आखिर, मतलब कि 2 बार बोलें, एक बार शुरू में बोल दें, एक बार आखिर में, तो ये आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और पॉइंट जो है वो ऑथेंटिक पॉइंट दें, टू द पॉइंट बोलें, टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट दें, ठीक है। यही जो है वो ग्रुप डिस्कशन है, सिंपल। और जब आप बोलने लगें तो कोशिश करें कि सिर्फ वो जीटीओ की तरफ ना दे, सॉरी, अभी तो डेप्टी लेता है आपका, आपकी ग्रुप डिस्कशन, डेप्टी की तरफ आपने नहीं देखना, ठीक है। जब आप बोलने लगें तो आपने कोशिश करनी है हर एक बंदे की तरफ देखना है और उसके माथे की तरफ देखना है, आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना, क्योंकि इससे ये ना हो कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, ठीक है। तो अच्छा जी, दूसरा उर्दू का टॉपिक है, क्या फौज क्या फौजी क्या फौजी मुल्क की सलामती का क्या मुल्क की सलामती का काम सिर्फ फौज की जिम्मेदारी है? अच्छा जी, मुल्क की सलामती जो है वो सिर्फ फौज की जिम्मेदारी है या पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है? अच्छा, आप कह सकते हैं कि सिर्फ फौज इसकी जिम्मेदार नहीं है मुल्क की सलामती की। मुल्क की सलामती हर हर बंदा जो है, स्टेट का हर बंदा, वो मुल्क की सलामती का जिम्मेदार है, ठीक है। तो आप इस तरह कह सकते हैं, बल्कि इससे अच्छे अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट आपके पास हो सकते हैं। ये तो एक बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। अच्छा, लेक्चरेट का टॉपिक, ये चीज़ बहुत सारे लोग जो जिससे डरते हैं वो आ जाता है लेक्चरेट, कि मैं कैसे बोलूँगा, मुझे जब आपके पास नॉलेज होगा तो फिर बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आपने लेक्चरेट में डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल रहना है, इजी अपने पॉइंट्स में बोलना है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ लेक्चरेट का टॉपिक्स। सबसे पहला है, इज बीइंग सेल्फ सेंटर्ड इज समथिंग बेनिफिशियल? इज बीइंग सेल्फ सेंटर्ड इज समथिंग बेनिफिशियल? अच्छा, दूसरा है, सक्सेस कम टू ओनली रिच पर्सन? सक्सेस कम्स टू ओनली रिच पर्सन, ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका मतलब कि कामयाबी जो है सिर्फ अमीर बंदा जो है कामयाब हो सकता है। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं कि लेक्चरेट में जो होता है, लेक्चरेट में हर बंदे को 2 टॉपिक दिए जाते हैं और फिर उसने चूज़ करना होता है कि वो कौन से टॉपिक पे लेक्चरेट देगा, ठीक है। उसी टाइम जिस जिस टाइम पे वो जीटीओ जो है आपको कहेगा कि ये 2 टॉपिक हैं, कौन सा चूज़ करना है, फिर आपको कहेगा जाओ रूम से बाहर 2 मिनट सोचो और फिर आओ, ठीक है, फिर आकर लेक्चरेट दो। तो ये सीन होता है। अच्छा, तीसरा है, लाइंग कैन बी जस्टिफाइड इन डिफिकल्ट टाइम? लाइंग लाइंग झूठ को बोलते हैं, झूठ, ठीक है। लाइंग कैन बी जस्टिफाइंग इन डिफिकल्ट टाइम। अच्छा, ये मैं आपके साथ स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगा, कोशिश करूंगा। अच्छा, शुड डांसिंग अलाउड इन आवर सोसाइटी? ये टॉपिक है एक लेक्चरेट का। वेस्टर्न कल्चर बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर, ये थोड़ा इसमें, should we adopt western culture? Yes, should we adopt western culture या benefits of social western culture, ये मैंने अपलोड किया हुआ है और बेहतरीन जो है वो 10 पॉइंट्स मैंने यूनिक पॉइंट्स दिए हुए हैं वेस्टर्न कल्चर के, क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं इसके। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, शुड पेरेंट्स इम्पोज देयर डिसीजन ऑन चिल्ड्रन और ऑन देयर चिल्ड्रंस या ऑन चाइल्ड्स? ठीक है, समझ गए होंगे आप। अच्छा, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, ठीक है, जो उसूल बनते हैं तो तोड़ने के लिए बनते हैं। तो उसके बाद है, स्ट्रीट बेगिंग शुड बी इलीगलाइज? स्ट्रीट बेगिंग। अच्छा, फिर है, मनी इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और नॉट? मतलब ये जो होता है आपने, या हैप्पीनेस, अगर आप कहें, लेट सपोज आपका लेक्चरेट का टॉपिक आ गया, मैं आपको सजेशन देता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। लेक्चरेट का टॉपिक आ गया, मनी इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप कहें कि यस, मनी इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, तो आप फिर इसके फेवर में पॉइंट देंगे। यस, यू मे सी नो पर्सन कैन, मतलब कि दुनिया में आप कोई काम नहीं कर सकते सिवाय पैसे के, इस तरह के पॉइंट्स आप दे सकते हैं लॉजिकल, ठीक है। अगर आप कहें कि नो, मनी इज़ नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, तो आप ये भी कह सकते हैं, फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं, सर आप देखें, पैसे की अगर आप कहें कि पैसे से हैप्पीनेस है तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि सर, दुनिया का रिचेस्ट जो पेयर था, दुनिया का रिचेस्ट कपल जो था, उनकी सेपरेशन हुई। पैसे, अगर पैसे से हैप्पीनेस मिलती तो उनको वो तो सबसे ज़्यादा हैप्पी होते। उनकी सेपरेशन हुई, उनकी सेपरेशन होगी, लेकिन उनके पास जो था पैसा तो
उनके पास इतना था कि हम सोच भी नहीं सकते। और फिर क्यों सेपरेशन हुई? इस वजह से हुई कि मनी जो है वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, तो इस वजह से, ठीक है। तो इससे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद है अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड, विच वन इज़ बेटर। इसमें भी आपने एक को चूज़ करना है, या अप्रिसिएशन या रिवॉर्ड। अच्छा, रिवॉर्ड वाले में अब एक किस्सा आपको बता दूं। मैंने जब आईएसएसबी दी थी तो ये टॉपिक भी आया था, अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड, विच वन इज़ बेटर। उस बंदे ने अप्रिसिएशन के लिए पॉइंट्स दिए थे और काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए थे। अच्छा, जीटीओ से कहने लगा कि बेटा एक आप हो और एक दूसरा बंदा है, ठीक है, चलें आप दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो मैं जो हूँ, मैं लेट्स सपोज, या जो बंदा भी है, जो वो बंदा है उसको मैं दे दूँ यूएस का स्कॉलरशिप एज ए रिवार्ड के तौर पर, और तो मैं सिर्फ अप्रिसिएट करूँ, यस यू परफॉर्म वेरी वेल एंड दिस एंड दैट। तो क्या बर्दाश्त कर लोगे? उसने वो आगे से फिर उसका रंग उड़ गया। तो कोशिश करें कि अगर आप ऐसे लॉजिकल पॉइंट्स दें कि जो आपका जीटीओ है उसको भी इम्प्रेस करें, वो फिर ऐसे गलत किस्म के क्वेश्चन आप पे ना करें, ठीक है। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन करें तो फिर आप अपने आप को डिफेंड भी करें, ये ना हो कि सिर्फ बोल दें। फिर डिफेंड करने के लिए आपने पहले ही सोचना है कि मैं अगर मुझसे इस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर है उसके बाद, हाउ कैन वी इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। यस, ये ग्रुप डिस्कशन में भी मोस्टली आता है और इस बार लेक्चरेट में आया है। ग्रुप डिस्कशन में मोस्टली आता है एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम से जितने भी रिलेटेड भी हैं वो आपने जो है वो देख लेना है, बल्कि हमने वीडियो अपलोड की भी है इससे रिलेटेड, वो देख लें आप। अच्छा, उसके बाद है सिंगल लाइफ इज़ बेटर देन बैड कंपनी। यस, अगर आप सिंगल हैं तो ये इससे अच्छा है कि आपकी बैड कंपनी है। आप अगर आपके पास अगर बैड कंपनी है तो इससे ये बेहतर है कि आप सिंगल हों, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सिंगल लाइफ इज़ बेटर देन बैड कंपनी। ये तो बिल्कुल सिंपल है, हर बंदा समझ सकता है। इस पॉवर्टी इम्पैक्ट ऑन आवर करेक्टर, क्या गुर्बत जो है हमारे किरदार पर असर डालती है या नहीं? तो अगर डालती है तो इसके भी दो पहलू हैं, ठीक है। एक है डालती है तो कैसे डालती है असर, अगर नहीं डालती तो कैसे नहीं डालती है, ठीक है, किरदार पर। तो ये हमारे थे जी लेक्चरेट। अच्छा जी, उसके बाद जो है ग्रुप टास्क जो होते हैं, ग्रुप टास्क में आपने कोशिश करना है फोकस ऑन जीटीओ। अच्छा जी, जीटीओ पर आपने फोकस करना है, क्योंकि जीटीओ जो होते हैं वो बहुत रैपिडली बोलते हैं विद वेरी लिटल वॉइस, ठीक है। आवाज़ उसकी बहुत कम होती है और स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत क्विक बोलते हैं। तो कोशिश करें कि आपका फोकस 100% फोकस जो है वो जीटीओ पर हो, ताकि आप उसकी बात को समझें। और वो जीटीओ जो भी बात करेगा वो इंग्लिश में बात करेगा और आपसे भी इंग्लिश में बात करने की तवक्को रखेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप भी यहाँ पर आईएसएसबी को जाने से पहले ही आप जो है वो इंग्लिश में बात करें अपने दोस्तों से, अपने अगर कोई भी नहीं है अपने आप से बात करें इंग्लिश में, ठीक है। तो उसके बाद जो है आफ्टर टास्क यू हैव टू प्लेस द मटेरियल इन द प्लेस फ्रॉम विच यू हैव पिक। अच्छा जी, आपने जो मटेरियल है वो उसी जगह पर रखना है जहाँ से आपने उठाया होगा, ठीक है। ये दूसरी सजेशन है ग्रुप टास्क के लिए। अच्छा, तीसरी सजेशन जो है, नेवर सिट टुवर्ड जीटीओ ड्यूरिंग टास्क। अच्छा, टास्क के दौरान जो है आपने जीटीओ की तरफ नहीं देखना, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद जो है कमांड टास्क के लिए सजेशन दे रहा है, जीटीओ आपको टास्क शुरू करने से पहले कहेगा कि आपने मेरे या लेफ्ट की तरफ रहना है या राइट की तरफ रहना है, ठीक है। जब आपका कमांड टास्क शुरू नहीं हुआ होता ना, जीटीओ आपको कहता है कि आपने मेरी लेफ्ट साइड पे रहना है या राइट साइड पे। ये उस टाइम कहता है कि जब आपका नंबर आएगा कमांड टास्क का, ठीक है। वैसे आप उसके लेफ्ट राइट पे नहीं रहेंगे, ठीक है। जब आपका कमांड टास्क का नंबर आता है ना, तो फिर आप जीटीओ के साथ चलते हैं, और जब उसके साथ चलते हैं तो उसका एक लेफ़्ट साइड है एक राइट साइड है, ठीक है। वो आपको पहले बताया होगा उसने कि आपने मेरे लेफ़्ट की तरफ रहना है या राइट की तरफ। अगर लेफ़्ट की तरफ रहना है तो फिर कोशिश करें कि उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर आपने रहना है, और अगर राइट हैंड साइड का बता दें तो फिर आपने कोशिश करना है कि राइट हैंड साइड की तरफ आपने उसका रहना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आपको डॉच करेगा, लेकिन कोशिश करना है कि उसी साइड पे रहना है कि जिस साइड पे आपको बताया गया हो। अच्छा, कमांड टास्क से रिलेटेड जो है
यही सजेशन थी आपको। उसके बाद जो है डिप्टी इंटरव्यू, डिप्टी की इंटरव्यू उसी फॉर्म से होती है जो फॉर्म आपने आईएसएसबी के लिए फ़िल किया होता है। वो फॉर्म जब जब आपने इनिशियल इंटरव्यू जो है वो क्लियर की और जब आपको आईएसएसबी का फॉर्म मिलता है, आईएस डिप्टी की सारी इंटरव्यू जो होती है वो उसी फॉर्म से होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको चाहिए जो बंदे भी जाए, जिस बंदे ने जो जो स्पोर्ट्स मेंशन किए हुए हैं, तो उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। जो उसकी हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ के बारे में तो अलिफ से लेकर ये तक उसे नॉलेज होना चाहिए कि ये करता हूँ। अगर वो बंदा करता है तो ठीक है, फिर भी उसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने लिखा है बुक रीडिंग, लेट्स सपोज, तो आपको जो है मुख्तलिफ बुक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इस बुक का जो है इस बुक का समरी क्या है, या लेट्स सपोज इस बुक से मैंने क्या सीखा, ठीक है। ठीक है, इसका राइटर कौन है, और ये चीज़ें जो है ये आपको याद होनी चाहिए, उस बारे में इल्म होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर साइक की इंटरव्यू की बात करें या डिप्टी की इंटरव्यू हो गई। साइक की इंटरव्यू जो होती है ये बहुत कम लोगों की होती है, मेरे ख्याल से आधे लोगों की होती है, आधे के लोगों की नहीं होती। अच्छा, साइक की इंटरव्यू जो है वो उसी से रिलेटेड होगी जो आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट में लिखा होगा या फॉर्म में लिखा होगा। अच्छा, जो चीज़ आपने फॉर्म में लिखी होगी या टेस्ट में जो वेट सेंटेंस कंप्लीशन उससे रिलेटेड ही होता है, ठीक है, जो आपकी साइक की इंटरव्यू होती है, बाकी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं पूछते। अच्छा, डिप्टी की जो इंटरव्यू है, डिप्टी की इंटरव्यू भी बड़ी सिंपल ही होती है, यही हॉबीज़ और यही वही जो आपने फॉर्म में लिखा हुआ होता है। चलें, इंशाल्लाह ने दूसरी वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आईएसएसबी में रिकमेंड भी करे, आमीन।